अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग माय यूट्यूब फैमिली। आज मैंने सोचा मैं अपना होम टूर और थोड़ा सा रूम टूर करवा दूं। मुझे एक दो सिस्टर्स के मैसेजेस आए हुए थे कि आप कैसे मैनेज करती हैं, दो बच्चों के साथ अपना चैनल भी आप चला रही हैं और घर भी। बच्चे आपको वीडियो बनाने का टाइम दे देते हैं, तो बच्चे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। भाई बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना अपने साथ ही अटैच रखते हैं। बच्चों को टेंशन चाहिए होती है और बच्चे ये चाहते हैं कि भाई सारा दिन उनके साथ बैठा जाए और उनकी बातें सुनी जाए। तो जी जनाब, ये मेरा रूम है और अरीबा का कुछ मूड ऑफ लग रहा है। बहरहाल ये मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें सारे मैंने मिनी टाइनी टॉयज़ सारे हसन के इस बॉक्स में डाले हुए हैं और साथ ही ये मेरा मेडिसिन बॉक्स भी है। इस तरह के छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्सेस मैंने रखे हुए हैं जिनमें मैं बच्चों की चीज़ें और कुछ अपनी ज़रूरत की छोटी चीज़ें उनमें डाल के मैं रखती हूँ। तो चलें जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपना ड्रेसिंग टेबल दिखाती हूँ और ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। इसमें हर चीज़ हमेशा इस तरह से मेंटेन नहीं रहती। अरीबा है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा शौक़ है अरीबा को लोशन लगाने का, परफ्यूम लगाने का, नेल पॉलिश, लिपस्टिक्स। उसे जो चीज़ यहाँ से नज़र आ जाती है वो मुझे दोबारा महफूज नहीं मिलती। तो ये है मेरी जाए नमाज, इस पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आपको तो पता है बच्चे हमारे माशाल्लाह से छोटे छोटे आर्टिस्ट होते हैं। इनके हाथ में कोई पेन पेपर या मार्कर कुछ आ जाए तो फिर पेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जी वॉल राइटिंग की है मेरी अरीबा ने और हसन ने। और साथ ही आपने देखा होगा कि अक्सर वीडियो में मैं अपने ये कुछ बैग्स हैं मेरे, मैंने कैरी किए होते हैं, तो इनसे बड़ी हेल्प हो जाती है। बच्चों का जितना सामान होता है वो मैं इन बैग्स में डाल देती हूँ और आराम से अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से फिर हमारी आउटिंग भी हो जाती है और बच्चों की हर चीज़ बैग में कैरी कर लेती हूँ। ये मेरा मरून बैग है और साथ मेरा पिंक और ब्लैक क्रॉस बैग्स हैं। और ये भाई मेरी वलीमे की पिक्चर है। हमारा वलीमा जब हुआ था तो उसकी ये पिक्चर, ये मेरी एक स्टूडेंट थी बहुत प्यारी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, तो इसको मैंने अपने रूम में ही हैंग कर लिया। और साथ ही ये वॉशरूम है, इसका शीशा मुझसे गिर के टूट चुका था। सफाई स्टार्ट में मैंने एक मेडिसिन बॉक्स दिखाया था, तो ये वही बॉक्स है और इसमें मैंने बच्चों की फ़र्स्ट एड वाली सारी मेडिसिन रखी हैं। मुंह पकने की, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की सारी मेडिसिन मैंने इसमें रखी हुई है, वॉमिटिंग की। और स्पेशली इसमें मैंने वाइडलिन रखी हुई है, वाइडलिन एल। ये बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है और जिनके बच्चे खाना नहीं खाते और बहुत परेशान करते हैं मदर्स को, उनको मैं स्पेशली ये वाइडलिन एल सजेस्ट करती हूँ। और बाकी कैल्शियम के वही सिरप है, मैं अपने बेटे को दे देती हूँ। अक्सर खाने में खाना नहीं खाते, खाना छोड़ देते हैं, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। लोशन लगा रही है, लोशन कहाँ दिखा दें, पाँव पे लगाया है और हाथ दिखाएं, हाथ खोल के। ये ओके हसन, एक मिनट हटे, हसन हटे, लोशन देख लीजिए। और ये देखिए, ये जो है ना वैसलीन का अब बारी आती है वार्डरोब की। तो चले देखते हैं कैसे मैंने कपड़े अरेंज करके रखे हुए, सेट करके रखे हुए। सबसे ऊपर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े रखे हुए, सेकंड सेक्शन में मेरे कपड़े हैं और थर्ड सेक्शन में बेडशीट और टॉवल ये मैंने रखा हुआ है। और जो साथ वाला सेक्शन है इसमें मैंने सारे ज़्यादातर बच्चों के कपड़े हैंग किए हुए हैं कि कहीं अचानक आना जाना पड़ जाए तो बच्चों के कपड़े लाजमी चाहिए होते हैं। बच्चे कपड़े गंदे कर देते हैं या कुछ हो जाता है तो ये आसानी हो जाती है कि पहले से अगर अरेंज करके कपड़े रखे हुए हैं तो जब बस कपड़े निकालें, बच्चों को पहनाएं और निकल जाएं जहाँ कहीं भी जाना होता है। ये फेरी लाइट्स हैं, मैं हसन की बर्थडे पे लेकर आई थी, तो ये भी मैंने कहा कि थोड़ा सा चलो रूम को डार्क करके देखते हैं।
और ये भी एक व्यू ले लेते हैं। तो अब चलते हैं हसन के बाबा की तरफ और उनका ज़रा इंटरव्यू लेते हैं। वो रूम में बैठे हुए लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और उनका कोई ना कोई काम चल रहा है। तो अक्सर हसन के बाबा का क्या शौक़ होता है कि ये अपनी पिक्चर्स वगैरह निकाल के, पुरानी वाली ऑस्ट्रेलिया की और इस तरह की दुबई की, वो निकाल के देखते रहते हैं और वहाँ की प्लेसेस वगैरह शेयर करते रहते हैं, मुझे दिखाते रहते हैं। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आप आज भी कोई वाकई काम कर रहे हैं या कि अपनी पुरानी पिक्चर्स निकाल के देख रहे हैं? तो हंसना शुरू हो गया और फिर इन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आज ये वाकई अपना काम कर रहे हैं, कोई बहुत ही ज़रूरी काम चल रहा है आज इनका। नहीं नहीं, दूसरी तरह। Thank you very much. ये तो फॉर्मल स्माइल है आपकी। I'm formal because I'm formal. चले बस थोड़े स्टाइल मारें, ठीक है। I'm famished. I want to eat something. और ये नहीं नहीं, अब बारी आती है किचन की। किचन की सफाई हो चुकी थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना जल्दी से किचन की वीडियो बना ली जाए और किचन का सीन कैप्चर कर लिया जाए, इससे पहले कि दोबारा से जो है ना हम किचन में पहुंच जाएं और खाना पीना पकाना स्टार्ट कर दें। तो फिर आपको पता है चीज़ें फैल जाती हैं और फिर दोबारा से किचन को समेटते समेटते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये हमारी किचन की सारी कैबिनेट्स हैं जिसमें हम मसाले वगैरह और पत्ती, चीनी और इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं। और साथ ही मैंने साइड पे एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैं अरीबा की चीज़ें रख देती हूँ, दलिया, सूजी, साबूदाना, इस तरह की चीज़ें मैं उसे थोड़ी थोड़ी खिला लेती हूँ ऑफ एंड ऑन। अभी उसकी मैंने रोटी भी स्टार्ट की है, थोड़ी थोड़ी रोटी दही के साथ, सालन के शोरबे के साथ मैं खिला लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट में स्पेशली दलिया और सूजी, इस तरह के आइटम्स मैं इस्तेमाल करती हूँ। आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो फ्रिज में हर तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और ये हसन की हाई चेयर थी जो कि मैंने जब हसन 6 इयर्स का था तब मैंने बाय की थी, और विच वॉज़ वेरी हेल्पफुल एट दैट टाइम, नॉट ओनली फॉर हसन बट फॉर अरीबा एज वेल। दोनों बच्चों को बिठा के आराम से सुकून से इस पे मैं बिठा के खाना खिलाती थी उनको। और बाजू का जब मुझे अपना कोई काम करना होता था, टीवी वगैरह लगा दिया और बच्चों को इस चेयर पे बिठा दिया, तो बड़ा रिलैक्स और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता था। और ये साथ ही हमारा टीवी लाउंज है, और ये सिर्फ टीवी लाउंज ही नहीं है, बच्चों के लिए ये एक ज़बरदस्त प्ले एरिया भी है। घर थोड़ा सा बड़ा है तो बच्चे यहाँ पे खेल भी लेते हैं और खाने के टाइम पे हम यहाँ पे खाना खा लेते हैं, और बच्चों की एंजॉयमेंट अपनी जगह पे।
टीवी लाउंज में ये हमारा बाहर का व्यू है, बाहर विंडो से बाहर का व्यू है, और नीचे हमारे ज़बरदस्त एक बड़ा सा लेमन का ट्री लगा हुआ है। तो अब चलते हैं ड्राइंग रूम में। आजकल आपको पता है एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है, तो ड्राइंग रूम हमारा फुल टाइम बुक्स ही बुक्स पड़ी होती हैं हर तरफ बच्चों की, और बेड पे, चेयर्स पे, टेबल पे। ड्राइंग रूम सबसे कंफर्टेबल और पीसफुल प्लेस होती है घर के अंदर। और हमारे बच्चे जो है ना, यहाँ पे बड़े बच्चे ख़ास तौर पे, वो यहाँ पे आके रिलैक्स होके स्टडी करते हैं, जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे और टीज़ ना करे। और ड्राइंग रूम से की विंडो से बाहर का व्यू कुछ इस तरह से था, और पहले मैंने टीवी लाउंज वाली विंडो दिखाई थी। दोनों से एक ही व्यू आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। मेरा चैनल, अगर तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो काइंडली मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में लाजमी याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।